गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे यूएसए की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका क्या, भारत और सभी देशों में प्राय सभी व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि राजनीतिक दलों के बिना किसी भी जैव देश की जो शासन व्यवस्था है, वहाँ का जो सिस्टम है, उसका संचालन जो है वह संभव नहीं है। स्पेशली जो है वह डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, डेमोक्रेटिक जो है वह शासन व्यवस्था के अंदर। लेकिन अमेरिका के अंदर जो है वह जो लीडर थे उनका व्यू अलग था। जो कॉन्स्टिट्यूशन के हेड थे उनका व्यू अलग था। उनका मानना था कि पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है वो जनता के जो डिफरेंट क्लास होती है उसके अंदर जो है वह एक फियर की भावना उत्पन्न करती है। फियर की भावना उत्पन्न करने का काम करती है ये पॉलिटिकल पार्टी। जब अमेरिका का संविधान का जो निर्माण हुआ, और संविधान का निर्माण हुआ था अमेरिका का फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अंदर। आप सभी को पता है, जब हमने यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पढ़ा था, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। तब इसके दो गुट बने, जिसमें से एक जो है वह क्लास का नेता या पार्टी का नेता था अलेक्जेंडर हैमिल्टन, और दूसरा था लीडर जेफरसन। ये दो अलग अलग इन लीडर के ग्रुप बने। हैमिल्टन पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में था, और जेफरसन जो है वह पूरा नागरिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था, यानी कि जो पब्लिक है उनकी फ्रीडम का वो सपोर्ट करता था। हालांकि ये दोनों जो है वो अमेरिका को एक नेशन, एक राष्ट्र में बदलना चाहते थे, लेकिन उनके विचार जो है वो में बहुत ही मतभेद था, उनमें संघर्ष जो है वो होता रहता था। तो इन दो गुटों के कारण ही, इन दो जो है वो लीडर के कारण यूएसए के अंदर जो है वह दो पार्टीज बनी, जिसको फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट जो है वह कहा गया। एंटी फेडरलिस्ट जो है वह कहा गया। इसके बावजूद भी अमेरिका का जो राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन को बनाया गया, जो यूएसए के जो है वह फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, क्योंकि सभी का वोट जो है वह इनको प्राप्त हुआ था। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका को इन सब जो है वह दलीय भावना से ऊपर रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर जो है वह जेफरसन और हैमिल्टन को इंक्लूड किया, यानी कि दोनों को जो है वो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, जबकि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। लेकिन फिर भी इन दोनों में जो है वह मतभेद चलता रहा, और उसका परिणाम ये हुआ कि 1776 में जेफरसन ने कैबिनेट से रिजाइन दे दिया। जेफरसन ने जब कैबिनेट से जो है वह त्यागपत्र दिया, उन्होंने त्यागपत्र दिया था 1776 के अंदर जो है वो उन्होंने जो है वह त्यागपत्र दिया, और उन्होंने अपनी जो है वह सारी पावर जो है वह एंटी फेडरलिस्ट, जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी सारी पावर जो है वह जेफरसन ने एंटी फेडरलिस्ट, जिसको आगे चलकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन भी कहा गया, उसको जो है वह ऑर्गेनाइज करने में लगा दी उन्होंने, जेफरसन ने सारी पावर। लेकिन फिर भी जो है वह 1796 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव में फेडरलिस्ट विनर होते हैं। इसके बाद में उनकी पावर जो है वो और बढ़ जाती है फेडरलिस्ट की, लेकिन वापस 1800 के अंदर जो है वह फेडरलिस्ट का शासन खत्म होता है, और शासन की सत्ता जो है वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के हाथों में आ जाती है। और इससे क्या होता है कि यूएसए के अंदर एक और नई पार्टी का जो है वह गठन होता है, जिसको विंग्स भी कहा गया है। जब फेडरलिस्ट की हार हो जाती है इलेक्शन के अंदर, तो फेडरलिस्ट की हार होने के बाद में इलेक्शन के अंदर एक नई पार्टी का जो है वह गठन होता है, क्योंकि फेडरलिस्ट दल के जो लीडर होते हैं उनमें बहुत ही आपसी जो है वह क्या होता है, मतभेद होता है, और एक नई पार्टी का गठन होता है। हेनरी क्ले और डैनियल वेबस्टर के नेतृत्व में एक नया दल जो है वह गठित होता है। उस दल को बोला जाता है विंग्स पार्टी, या राष्ट्रीय गणतंत्रवादी दल का उनको नाम दिया गया। इस समय जो है वह डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे जैक्सन, और नेशनल जो है वह रिपब्लिक पार्टी के नेता थे एडम्स। यूएसए के अंदर 1828 के अंदर
डेमोक्रेटिक नेता जैक्सन जो है वह यूएसए के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं और वो अपना कार्यकाल यानी कि अपना कार्यकाल अपने अनुरूप जो है वह चलाते हैं। फिर बाद में दो और पार्टी यूएसए के अंदर उभरती हैं जो यूएसए की बहुत ही पावरफुल पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। 19वीं शताब्दी में दास प्रथा का यानी कि कैपिटल सिस्टम का जो है वह प्रचलन था। दो विचारधाराओं का उदय हुआ जिसका जो है वह प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स पार्टी। ये दल जो है वह इन दल के जो है वह कार्य जो है वह समय के अकॉर्डिंग जो है वह चेंज होते रहते थे। यूएसए के अंदर और भी राजनीतिक दल थे लेकिन उनकी शक्ति जो है वह कम थी। मेजर पार्टी यही थी। ये दो जो है वह दल थे और जो प्रेसिडेंट आज तक बने हैं वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन इन दोनों ही दलों के बने हैं। यूएसए के अंदर 1960 है, 1977 है। इस काल में इस टाइम जो राष्ट्रपति है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के रहे हैं। 2000 में रिपब्लिक पार्टी के लीडर जॉर्ज बुश जो है वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे हैं, वो निर्वाचित हुए हैं। 2008 में वापस बराक ओबामा जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हुए हैं। समझ में आया बच्चों? अब आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन किया करो। आप लोगों का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, समझ में आया या नहीं आया। इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूएसए की विशेषताओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बच्चों, बाय।